नमस्ते दर्शक मित्रों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूबिंग चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो अब आज का ये जो मेरा वीडियो है वो मेरे नॉर्मल वीडियो से थोड़ा हटके वीडियो है, क्योंकि कभी कभी कुछ मैसेजेस अगर एंटरटेनमेंट के साथ इंटरेस्टिंग तरीके में बताया जाए तो उसको ज्यादा इफेक्टिवली हम मैसेज पहुंचा सकते हैं। और आज के वीडियो में मैंने कुछ ऐसी ही कोशिश की है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए वीडियो का आरंभ करते हैं। वैसे तो भारत पाकिस्तान और चाइना जैसे दुश्मन देशों से घिरा हुआ है, लेकिन भारत के अंदर ही भारत के काफी सारे दुश्मन हैं। और इस दुश्मनों की लिस्ट में यदि सबसे जहरीला कोई दुश्मन है तो वो है कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के खुद को लिबरल कहने वाले लेफ्टिस्ट लोग। अब यहाँ पर कुछ लोगों के लिए कम्युनिस्ट, लिबरल और लेफ्टिस्ट ये तीन शब्द नए होंगे, तो उनके लिए अगर सरल करने के लिए मैं कहूँ तो भारत के अंदर एक ऐसा तबका है जो भारतीय संस्कृति का भयंकर विरोधी है। वो चाहते हैं कि भारत के लोग भारतीय संस्कृति से नफरत करें, भारतीय संस्कृति को भूल जाए और वो मान ले कि हम सब बंदर में से उत्क्रांतिवाद की प्रक्रिया से इंसान बने, बाद में हम आदि मानव थे और सभ्यता सबसे पहले यूरोपी और यूएसए कॉन्टिनेंट में आई जो बाद में हमने अपनाई। अब इस प्रकार की मानसिकता के लोग बड़ी बड़ी कॉलेजेस जैसे कि जेएनयू, आईआईएम, आईआईटी, डीयू जैसी कॉलेज में प्रोफेसर है। इस प्रकार के लोग न्यूज इंडस्ट्री में है, टीवी और मूवी एक्टर्स है, कॉमेडियंस है और पॉलिटिशियंस है। ये लोग बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में, इक्वेलिटी के बारे में बोलते हैं, लेकिन अगर इन लोगों को अंदर से देखा जाए तो इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए नफरत भरी हुई है। तो आज के वीडियो में हम ऐसी ही विचारधारा से प्रेरित एक कॉमेडियन है जिसका नाम है संजय रजोरा, उसका एग्जाम्पल देखेंगे, जिससे कि हमें पता लगेगा कि इस प्रकार की विचारधारा के लोगों के अंदर भारत के लिए कितना जहर भरा हुआ है और ये लोग अंदर से कितने खोखले हैं। तो सबसे पहले आप इस क्लिप को देखिए। कोरोना मान जाए, मात्रा से प्रॉब्लम हो जाती है उनको। तो वो फिल्म आई थी और उसमें मतलब कुछ सपोजिटली राजपूत प्राइड हर्ट हो गई थी। इस चक्कर में गुस्से में गुड़गांव में अगेन राजपूतों ने स्कूल के बच्चों की बस पे पत्थर दे मारे। उनकी प्राइड इतनी हर्ट होगी, बहादुरी दिखाने का इतना वो शौक चढ़ा उनको को उन्होंने उस पर पत्थर दे मारे। आज से 400 साल बाद जब इस इंसिडेंट की हिस्ट्री लिखी जाएगी ना, तो उसमें लिखा जाएगा राजपूत बहुत बहादुरी से लड़े थे उसमें। और उनकी औरतों ने जौहर किया था वहां पे। मगर मजे की अब इस क्लिप में ये बात कर रहा है पद्मावत मूवी के समय की, जिस मूवी का राजपूतों ने विरोध किया था। अब ये विरोध करने के पीछे का कारण था कि राजपूतों को डर था कि जो पद्मावती जी है, जो न सिर्फ राजपूतों का लेकिन संपूर्ण भारतवर्ष का गर्व है, और उन्हें ये डर था कि कहीं इस मूवी में उनका अपमान न हो जाए, इसलिए वो इस मूवी का विरोध कर रहे थे। अब ऐसे ही समय में गुड़गांव में किसी जगह पे एक स्कूल बस पर पथराव हुआ था और शुरुआत में ये आरोप लगा था कि इस पथराव के पीछे राजपूत थे, लेकिन बाद में ये क्लियर हो गया था कि इस पथराव के पीछे कुछ असामाजिक तत्व थे। अब ये जो कॉमेडियन है संजय रजोरा, ये इस फेक इंफॉर्मेशन के आधार पे राजपूतों का अपमान कर रहा है, उस राजपूत परंपरा का जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान से लेके राणा सांगा, महाराणा प्रताप और अमर सिंह जैसे न जाने कितने अनगिनत वीर योद्धा हो गए, जिन्होंने भारत की अस्मिता को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। साथ में वो उन राजपूतानियों का भी अपमान कर रहा है जिन्होंने अपने धर्म को बचाने के लिए अपने आप को आग में झोंक दिया था। अब यहाँ पे इस प्रकार के मानसिकता वाले लोगों की हमें मानसिकता पता लगती है कि इनके अंदर भारत के प्रति कितना जहर है। लेकिन ये लोग जब कभी भारत की संस्कृति के लिए गर्व रखने वाले किसी विद्वान के सामने आते हैं, तब उनका क्या हालत होता है वो हम आगे के वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले आप ये क्लिप देखिए।
Us on the program, the BJP's Sudhanshu Trivedi. Also with me in the studio is Sanjay Rajora, one of our best-known stand-up comedians, and also joining us, Amir Raza Hussain. Sudhanshu ji, what is Gurugram about? हर जने ने इस एक joke, you know, everybody's had a swipe at this. Even I made a joke saying, I suppose we should thank our stars. It's not Instagram. ये क्या लॉजिक है गुरुग्राम? इस क्लिप में आप लोगों ने देखा कि जो एनडीटीवी न्यूज चैनल है, जो कि एक भारत विरोधी न्यूज चैनल है, उसकी जो एंकर है वो भी पुरानी भारत विरोधी है, जिसका नाम है बरखा दत्त। वो बीजेपी के एमपी सुधांशु त्रिवेदी जी से पूछ रही है कि जो हरियाणा का एक सिटी है गुड़गांव, जिसका कि नाम चेंज करके गुरुग्राम रख दिया गया है, तो वो पूछ रही है कि आखिर ये नाम चेंज करने के पीछे का लॉजिक क्या है। अब यहाँ पर एक बात और समझने की जरूरी है कि इन लोगों को नाम चेंज हुआ उससे खासी कोई दिक्कत नहीं है। उन्हें दिक्कत है कि नाम चेंज कर कर गुरुग्राम क्यों रखा गया है। उन्हें दिक्कत है गुरु शब्द से। अगर नाम चेंज करके कुछ मदर टेरेसा या तो फिर कोई अंग्रेजी नाम रखा हुआ होता तो फिर इन्हें कुछ ज्यादा इश्यू नहीं हुआ होता। लेकिन अब ये जो गुरु शब्द है, जो कि भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ शब्द है, ये शब्द आ जाने पर इन्हें दिक्कत है और इसीलिए ये पूछ रहे हैं कि आखिर ये नाम क्यों चेंज कर रहे हो। अब देखते हैं आगे की क्लिप में कि सुधांशु त्रिवेदी जी इस क्वेश्चन का क्या उत्तर देते हैं। लॉजिक ये है क्या नाम बदला गया है क्या? द ओरिजिनल नेम इज गुरुग्राम. इफ गुरु इज कॉल्ड गुड, व्हाट डू यू मीन? मीन्स यू आर हैप्पी विद द नेम गुड फॉर गुरु. When the Guru is such a reverend word in entire Indian context, from Vedic age to the Sikh Gurus and others, but somebody is happy with good. And moreover, it's not just the cultural or the tradition. If it is a historical fact, if you go in the British time, the district gazetteer of Gurgaon in 1910, it clearly says that the name of this place was Gurugram, which was subsequently distorted and became Gurgaon. यहाँ पे लॉजिक देते हुए सुधांशु त्रिवेदी जी बहुत ही स्पष्ट रूप से बताते हैं कि भाई हमने नाम चेंज नहीं किया, हमने उसका जो ओरिजिनल नाम था, जो कि 1910 के ब्रिटिश डिस्ट्रिक्ट गेजेटियर में बताया गया था कि इस जगह का नाम गुरुग्राम था, वो ही नाम वापस से रख दिया है। और वैसे भी गुड़ शब्द से गुरु शब्द ज्यादा बेहतर शब्द है, जो भारतीय संस्कृति में एक रिस्पेक्टफुल शब्द है। तो अब उसका ओरिजिनल नाम इतना अच्छा है और उसी को हमने वापस रखा है, तो उसमें किसी को दिक्कत क्या होनी चाहिए? जवाब एकदम स्पष्ट है। अब इस जवाब से किसी को भी कोई ऑब्जेक्शन रहना नहीं चाहिए। लेकिन इस शो में जो बरखा दत्त है और जो कॉमेडियन है संजय रजोरा, उनका मेन इंटेंशन तो भारतीय संस्कृति का अपमान करना था, तो वो तो पीछे हट नहीं सकते। तो अब आगे देखिए कि वो किस प्रकार का लॉजिक लगा के इस इशू को बड़ा इशू करने की कोशिश करते हैं। देयर इज अनदर मोटिव दैट इट्स वेरी इजी टू सी कि औरंगजेब रोड का नाम इसलिए बदला गया कि औरंगजेब ने बड़ा जुल्म किया हिंदुस्तान के ऊपर। इफ यू लुक इनटू माइथोलॉजी, गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा काटा था कि भाई वो दलित है और वो अर्जुन के सामने नहीं आ सकता। सो इफ बाय दैट लॉजिक यू आर चेंजिंग द नेम ऑफ औरंगजेब रोड, ऑन द अदर हैंड उसी लॉजिक से आप इसका नाम गुरुग्राम कर रहे हो, मुझे ये समझ नहीं। आप कह रहे हैं कि सिंबलिज्म के लेवल पे द्रोणाचार्य एज एन आइकॉन टुडे डजंट वर्क। इट डजंट वर्क। वो नहीं। सुधांशु त्रिवेदी, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड न्यू एलिमेंट इन द आर्गुमेंट। वेरी इंटरेस्टिंग। तो जैसे आप लोगों ने अभी देखा कि अपना ये जो स्टड बंदा संजय रजोरा है, वो एक नया पॉइंट लेकर आया। अब क्या पॉइंट लेकर आया? वो कह रहा है कि कुछ समय पहले आपने दिल्ली के अंदर जो औरंगजेब रोड था उसका नाम चेंज करके एपीजे अब्दुल कलाम रख दिया। क्यों रख दिया? क्योंकि औरंगजेब एक अत्याचारी था। अब उसी प्रकार के अत्याचारी गुरु द्रोणाचार्य, जिन्होंने कि एक दलित बच्चे का अंगूठा मांग लिया था ताकि वो अर्जुन के सामने आ न सके, उसके नाम से आप एक सिटी का नाम रख रहे हो। यानी कि ये यहाँ पे कंपेयर कर रहा है कि औरंगजेब और द्रोणाचार्य दोनों सेम लेवल के अत्याचारी थे और आप औरंगजेब का नाम हटा रहे हो और गुरु द्रोणाचार्य का नाम डाल रहे हो सिटी में। अब ये पॉइंट सुनकर तो बरखा दत्त के आंखों में तो चमक ही आ गई थी कि वाह क्या पॉइंट लेकर आया है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके सामने सुधांशु त्रिवेदी जी बैठे, जो कि इस विषय के एक्सपर्ट है। और हाँ, यहाँ पर मैं और एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा
कि अवश्य हम इस बात को नकार नहीं सकते कि भारतवर्ष में किसी समय पे दलितों का हमने अपमान किया था और उनका शोषण किया था, इससे कोई मना नहीं कर सकता। पर इस विषय में दलितों का कुछ लेना देना था ही नहीं, लेकिन ये लोग जबरदस्ती दलित एंगल घुसाने की कोशिश कर रहे थे। तो अब देखो आगे क्या होता है इसके। जो भी सज्जन ने क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सर, मेरा नाम इनको पता है एकलव्य कौन था? संजय राजौरा नाम है मेरा। हाँ संजय जी, डू यू नो हु वाज एकलव्य एंड वेयर इज द मेंशन ऑफ एकलव्य इन महाभारत? सर सब यू कुछ जस्ट कोट द चैप्टर देन आई विल सर एक्सप्लेन। देखो ना, आपने चिल्ला के बात ना पता करो, नहीं है, धीरे बात पता करो। नहीं है। अरे आपको सब पता है, बात तो बैटिंग कर रहे हैं आप बैटिंग, मेरी बैटिंग अभी आपने देखी नहीं है सर। ना एकलव्य कौन था? एक मुझे नाउ आई विल कोट, नाउ आप- आई कैन स्पीक, नाउ आई एम टेलिंग यू। हाँ, तो आप पर्सनल अटैक ना करें पहले, ठीक है ना? मेरी बैटिंग अभी आपने देखी नहीं है। साहब, अगर आपने गजेटियर नहीं पढ़ा अच्छा, चलिए, आपने गवर्नमेंट एकलव्य का और डॉक्यूमेंट नहीं द्रोणाचार्य की बात पे पढ़ा, आ आपने जाइए। हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट एकलव्य नहीं और पढ़ा, द्रोणाचार्य पे आ आपने जाइए। एकलव्य के बारे में नहीं पढ़ा, सुधांशु, कमेंट्री मैंने ऐसे नहीं हो पढ़ा। रही है। सुधांशु, सर मेरे ख्याल से मैं आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ। अच्छा एक आने तो बता दीजिए ना, एकलव्य का उल्लेख महाभारत में किस चैप्टर में, बताइए। अरे तो यार आप, मैं आपसे पूछूं कि इंडिया के कितने स्टेट की सबकी कैपिटल आप बता दें? अरे अरे सुधांशु बता देंगे, आप पूछना शुरू करिए, आई विल एक्सप्लेन। इतना मुश्किल टाइम है यहाँ पे। अब यहाँ पे सुधांशु त्रिवेदी जी ने एक बहुत ही वैलिड क्वेश्चन पूछा कि भाई आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हो कि द्रोणाचार्य ने एक दलित बच्चे एकलव्य पे अत्याचार किया था, तो आपने कहीं पर तो पढ़ा होगा, प्रॉपर रिसर्च किया होगा ऑब्वियसली, क्योंकि कोई भी ऐसा आरोप लगाता है तो वो कहीं से पढ़कर या रिसर्च कर ही आया होगा। और ऊपर से खुद ये संजय रजोरा भी अपने एक शो में बताता है कि मैं कहीं पर भी डिबेट करने जाता हूँ या तो चर्चा करने जाता हूँ तो मैं बुक में से पढ़ के रिसर्च करके जाता हूँ, और सामने वाले मुझ पर आरोप लगाते हैं कि ये तो आप बुक से पढ़कर आए हो, आपके पास तो बुकिश नॉलेज है। ये खुद अपने एक वीडियो में बताता है, आप ये आगे की क्लिप में देख सकते हो। क्या ना, आप किसी से रैशनल आर्गुमेंट करने लग जाओ, बहस करने लग जाओ, वो जब आर्गुमेंट कर नहीं पाता फिर बोलता है यार तुमने बहुत पढ़ रखा है यार, तुम्हारी बुकिश नॉलेज है। तो मैंने कहा यार है तो किताबों से नॉलेज नहीं आएगी तो कहां से आएगी? तो व्हाट्सएप नहीं पढ़ते तुम? और इस केस में उससे पूरा उल्टा, उसने न कुछ पढ़ा था, पता नहीं कहीं व्हाट्सएप से उसको सिर्फ इंफॉर्मेशन मिल गई होगी कि एकलव्य दलित था और उसके साथ अत्याचार हुआ था, और वो इतना बड़ा आरोप लगा दे रहा है। लेकिन एक पढ़े लिखे व्यक्ति के सामने इस प्रकार के आरोप कब तक टिकते? आगे के वीडियो में आप देखिए कि किस प्रकार से सुधांशु त्रिवेदी जी ने कंप्लीटली एक्सपोज कर रख दिया। Forget about, don't go in that discussion. I'm not meant anything personal. I was just quoting that all this Macaulay school of thought people who have not read anything are saying. Now I'm coming to the point. महाभारत के वन पर्व में एकलव्य का उल्लेख आता है, जिसमें एकलव्य ने खुद कहा है कि who am I? He has answered कि मैं मगध नरेश जरासंघ के प्रधान सेनापति हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य हूं। He was the son of the commander in chief of king of the Magad, where he was Dalit. 1 minute. सर आप कहाँ? तो जैसे कि सुधांशु त्रिवेदी जी ने बताया कि महाभारत के वन पर्व में एकलव्य अपना परिचय देते हुए बताता है कि मैं मगध नरेश जरासंघ के सेनापति हिरण्यधनु का पुत्र हूं, जिसका मतलब हुआ कि एकलव्य भी एक क्षत्रिय का पुत्र था। तो अभी यहाँ पर एक दलित के साथ अत्याचार हुआ था, वो पॉइंट तो पूरे का पूरा कैंसल हो जाता है, क्योंकि एकलव्य भी क्षत्रिय था और अर्जुन भी क्षत्रिय था। हाँ, एकलव्य ने ज्ञान की चोरी की थी, उसने बिना परमिशन के धनुर्विद्या सीख ली थी द्रोणाचार्य से। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम यह थी कि जो अर्जुन को द्रोणाचार्य ने ट्रेन किया था उसको धनुष विद्या तो सिखाई थी, साथ साथ में उन्होंने अर्जुन को सिखाया था कि इसका सदुपयोग कैसे किया जा सकता है। लेकिन एकलव्य ने चोरी छुपे सिर्फ धनुर्विद्या सीखी थी, जिसका कि वो आगे चलकर दुरुपयोग भी कर सकता था। इस वजह से उसका अंगूठा ले लिया गया था। तो अब ये आंसर सुनकर अपना जो स्टड बंदा है संजय रजोरा, उसके पास तो कुछ पॉइंट बचा नहीं था, उसके पैरों तले जमीन तो खिसक गई थी। और जैसे ही बरखा दत्त को लगा कि अब मामला हाथ से जाता जा रहा है, तो वो अपना एक लॉजिक लेकर आ गई, जो कि आप आगे के वीडियो में देख सकते हैं। अभी जो हाल में हैदराबाद में प्रोटेस्ट हुए थे, द दलित स्टूडेंट्स देयर व्हेन दे वर रैलिंग फॉर रोहित, दे सेड नो मोर एकलव्यस,
So their perception also is that Eklavya, who was somebody who was unfairly asked to cut off his angutha so that Arjun did not have to compete with him. ये बात तो आप मानते हैं ना? So the metaphor is being questioned by Sanjay. The metaphor is being questioned. हाँ. You have said very well. अब यहाँ पे बरखा दत्त ये लॉजिक लेकर आती है कि हैदराबाद में कुछ समय पहले जो दलित छात्र थे उन्होंने कॉलेज के सामने विरोध प्रदर्शन के समय पे ये नारे लगाए थे कि अब हम एकलव्य की तरह अत्याचार नहीं सहेंगे। उसके कहने का मतलब था कि जो जन सामान्य मानसिकता है उसमें तो ये मान्यता है कि एकलव्य एक पिछड़े वर्ग का ही बच्चा था। मतलब कि वो ये प्रूव करना चाहती थी कि चाहे बुक में कुछ भी हो लेकिन लोगों की मानसिकता में तो यही बात है ना कि एकलव्य एक पिछड़े समाज का बच्चा था। तो इस तरीके से वो अपना इस लॉजिक को देकर वो अपना पॉइंट प्रूव करने की कोशिश कर रही थी। अब देखते हैं कि इसका आंसर सुधांशु त्रिवेदी जी क्या देते हैं। You have said very well that it is a perception, but it is not the reality. So what if is there the was a reality perception according in 1633 that sun revolves round the earth and the Galileo is poking against the perception, so it doesn't mean that by perception the earth has changed its Let us course. come back to the Ultimately, issue. Sir, science में everybody believe has करते to हैं change साहब। his perception by the reality. Eklavya was not a Dalit. You study and then बरखा दत्त के लॉजिक का आंसर देते हुए सुधांशु त्रिवेदी जी बताते हैं कि अगर मान्यता की बात की जाए तो आज से 400 साल पहले ही यूरोप में, जो कि आज विज्ञान में एकदम शिखर पर है, उसी यूरोप में 400 साल पहले ये मान्यता थी कि सूर्य पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता है। और ये मान्यता इतनी कट्टर थी कि वहां का खगोल शास्त्री था गैलीलियो, उसने जब क्लेम किया था कि नहीं एक्चुअल में पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है तो उसको फांसी की सजा दे दी गई थी। तो क्या मान्यता होने से सच में थोड़ी ना सूर्य पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमने लगा था? बस फिर तो क्या था, इस आंसर के बाद बरखा दत्त और संजय रजोरा के पास कुछ खास पॉइंट बचे नहीं थे और ये डिबेट ज्यादा समय तक टिक नहीं सकी थी। तो मित्रों, आज के वीडियो में मूल रूप से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी वाले लोग हैं वो भारतीय संस्कृति का अपमान करने पर तुले हैं। वो आए दिन हमारे महापुरुष और हमारी संस्कृति का मजाक उड़ाते रहते हैं। और दुख की बात तो ये है कि हमारे आजकल के जो युवा है उन्हें ये सारी चीजें इंटरेस्टिंग और कूल लगती है। लेकिन याद रखना, जो भी देश अपनी संस्कृति और इतिहास से कट जाता है वो विचारहीन मनुष्य के समान हो जाता है, जिसके खुद का कोई विचार नहीं होता। फिर उन लोगों को किसी और के विचारों पर ही चलना पड़ता है। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया हो और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने स्नेही जनों के साथ शेयर भी कीजिएगा। ओम अस्तु।